तो ये देखिए गाइज, ये है आप सभी के सामने वैकेंसी। ये कम से कम 10 से 20 पेजेस की है। तो मैं इसका आपको दिखा देती हूँ मेन पॉइंट हाईलाइट करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, द अबव पोस्ट आर ऑन परमानेंट बेसिस। सो इट मीन्स कि जो ये वैकेंसीज निकल के आ रही है परमानेंट बेस पे निकल के आ रही है, जो कि टैक्स कलेक्टर की है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं बता देती हूँ कहाँ से निकल के आ रही है वैकेंसी और किन किन पोस्ट पे निकल के आ रही है। तो इसकी हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। लाइक ये देखिए टैक्स कलेक्टर है। तो सैलरी अगर बात करें तो 15,000 से स्टार्ट रहेगा आपका, 46,000 के अराउंड रहेगा। अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो यूआर में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 और एसटी में 1। मस्ट प्रोसेस अ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस डब्ल्यूज और इन करप्टेड बाय अंडर अ सेंट्रल एक्ट। तो ये देखिए ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है यहाँ पे। अगर बात करते हैं टैक्स कलेक्टर की, तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू राइड बाइसिकल एंड द मोटरसाइकिल। तो इट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बाइक और मोटरसाइकिल चलाई जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी भी निकल के आ रही है, तो ये देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, सिकंदराबाद, यानी कि ये हैदराबाद की साइड से निकल के आ रही है आपकी। तो ये देखिए लिखा है सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इनके जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इस पे आएंगे तो आपके यहाँ पर सिकंदराबाद छावनी के ये जो आपका कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आया है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी हुई है नीचे कॉर्नर पे, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इस पे जाके आप इस डॉक्यूमेंट्स को इस रिक्रूटमेंट के देख सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से एक बारी देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। सिकंदराबाद छावनी, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड में जो कि आपकी वैकेंसी निकल के जो आ रही है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। स्टार्ट डेट हो चुकी है इसकी रजिस्ट्रेशन का, वो है 1 सितंबर और लास्ट डेट रहता है आपका 6 अक्टूबर के नियर बाय। तो जो भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करना चाहते हैं और एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एक बार अच्छे से आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होता है तो उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये मेन जो है वैकेंसी ये आपकी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। तो ये देखिए वैकेंसी रिक्रूटमेंट में जैसे आप जाते हैं तो आपके सामने ये ओपन होता है। यहाँ पे इनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है। 30 अगस्त को ये रिलीज़ हुई थी। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉलोइंग दी वैकेंसी जो आपके सामने थी। ये देखिए मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जहाँ जाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी जो ये हैदराबाद साइड से निकल के आ रही है। प्लस में एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आपका है वो रिलीज़ पहले ही हो चुका था। ये इनकी वेबसाइट है, इन वेबसाइट पे जाके आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो इन पोस्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जो कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एज अ पूरी प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसी निकल के आ रही है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड इज़ ऑटोनोमस लोकल बॉडी एज सर्विस ऑफ ITS एम्प्लॉयज़ आर गवर्नड बाय द कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय सर्विस रूल्स। तो ये था इनका एड्रेस कि कहाँ से आई। देखिए ये है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। यहाँ पे देखिए कितनी ये निकल के आ रही है, एक ही है जो कि अनरिजर्व्ड की है। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आप ये देख लीजिएगा। लेकिन और सेकंड देखिए इलेक्ट्रीशियन की है, 2 वैकेंसी निकल के है। मस्ट प्रोसेस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एज अ रिलेवेंट ट्रेड इशूड बाय द ITI। तो ये थी सेकेंड रिक्रूटमेंट जहाँ पे 1 या 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। थर्ड रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी है लाइक टैक्स कलेक्टर की। उसको आप इसमें वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी 2 3 4 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। मस्ट प्रोसेस ऑफ डिग्री फ्रॉम, डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइक एज एनी ग्रेजुएट इसको कर सकता है। तो डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी रहने वाली है यहाँ पे एज क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। एज विल बी कंसिडर्ड 6/10/2022 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स अंडर द अमेंडेंट। तो ये देख लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ रूल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 21 मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी, 21 एज होनी ही चाहिए। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन द एज लिमिट, अब ये आपको पता ही है कि जो लाइक अदर कैटेगरीज होती हैं उनको और भी यहाँ पर छूट दी जाती है। तो ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आप इसमें जा सकते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट विल बी मेड बाय द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होगा। उसके बाद
आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी इतनी सारी वेबसाइट दी है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की रिक्रूटमेंट यहीं तक थी।